Namaste everyone. Welcome to our YouTube channel. Myself Shubhankar Nandi. Today I'm going to explain you the topic turn off refrigeration. So before commencing with the calculation part of this turn off refrigeration, let me explain you why it is turn off refrigeration and what does it mean. ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन आया कहाँ से और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ था, मैं थोड़ा पीछे से बोलता हूँ। जब पहले रेफ्रिजरेटिंग मशीन इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, तो किसी भी रूम को, किसी भी जगह को ठंडा करने के लिए क्या करते थे, नेचुरल जो आइस है उसको यूज़ किया जाता था। उस आइस से उस रूम को या फिर जगह को ठंडा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जब रेफ्रिजरेटिंग जो मशीन से डिस्कवर हुआ, उसको उस आइस से जो ठंडा करते थे उससे एक रिलेशन किया गया। तो इससे क्या हुआ कि अगर 1 टन की अगर किसी बर्फ को एक रूम में मैं रख देता हूँ, तो वो 24 घंटे में जितना भी हीट छोड़ेगा, दैट मीन्स रूम को जितना ठंडा करेगा, तो रूम को कैसे ठंडा करेगा, वो बर्फ जो है रूम से गर्मी जो है वो अपने सोख लेगा और रूम को ठंडा करेगा। तो 1 टन बर्फ 24 घंटा में जितना भी हीट लिबरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसको अगर मैं रेफ्रिजरेटिंग मशीन के साथ कंपैरिजन करूं, तो अगर एक रूम में 1 टन बर्फ को 24 घंटा रख दिया और एक टन की एक विंडो एसी या स्प्लिट एसी को रख दिया, तो बोथ आर इक्वल। तो कितना हीट वो रूम से सोक करेगा या लिबरेट करेगा, दैट बोथ आर इक्वल। तो वहीं से टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन आया। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जानना क्यों जरूरी है, अब देखना, कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन होता है उसमें TR लिखा रहता है। तो TR का मतलब है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है। ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को 3 यूनिट में एक्सप्लेन किया गया। एक होता है FPS सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट सिस्टम है वो 4 प्रकार के होते हैं, CGS, FPS, MKS और SI। तो यहाँ पर पहला है FPS सिस्टम। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, दूसरा मैंने लिख रखा है MKS सिस्टम। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड, ये सिस्टम। और तीसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको SI सिस्टम। तो पहले हम लोग समझते हैं FPS सिस्टम। देखिए, FPS सिस्टम में जानने से पहले मैंने क्या बोला था, 1 टन बर्फ अगर एक रूम में 24 घंटे के लिए रख देते हैं, तो 1 टन बर्फ, उसको 1 टन को FPS सिस्टम में बोला जाता है 2000 LBS। LBS मतलब पाउंड। ठीक है, 1 टन मतलब 2000 LBS। और लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो आइस क्या करेगा, अपना हीट छोड़ेगा ना, तो जो हीट वो छोड़ेगा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 144 BTU पर LBS। ठीक है, तो ये 144 BTU 24 घंटा में छोड़ेगा ये। तो देखो क्या मैंने लिखा, 2000 इंटू ये जो इसका लेटेंट हीट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद ये बना 288,000, 2,88,000 BTU पर डे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले डेफिनेशन में बोला है 24 घंटा रखना पड़ेगा, तो 24 घंटा इज इक्वल टू 1 डे। तो अब क्या किया मैंने, 2,88,000 को 24 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये आ जाएगा कितना हीट पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पर डे में 24 घंटा होता है, इसलिए 24 से डिवाइड किया, तो ये आया 12,000 BTU पर आवर। ओके, अब क्या किया मैंने, आवर से मिनट में लूंगा, तो हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया, तो ये हुआ 200 BTU पर मिनट। फिर फर्दर मैंने क्या किया, मिनट से सेकंड में लिया, तो 200/60 दैट इज 3.333 BTU पर सेकेंड। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। तो क्या हुआ, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन FPS सिस्टम में कितना हुआ, 200 BTU पर मिनट, या फिर 1200 BTU पर आवर, या फिर 3.33 BTU पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू हाउ मच। 4 ऑप्शन दे दिया, एक में दे दिया 12,000 BTU पर आवर, एक में दे दिया 14,000 BTU पर आवर, 15,000 BTU पर आवर, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको। तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अब आवर ना देके आपको मिनट में दिया, तो ये ऑप्शन है।
और अगर सेकंड में देगा तो ये तीनों जो है कैप्शन जो है आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो एग्जाम में आप निकाल लो कैलकुलेशन करके। ओके, ये हो गया एफपीएस सिस्टम। अब हम चलते हैं एमकेएस सिस्टम में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए पहले से यहाँ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 2000 एलबीएस बोला गया था। तो एमकेएस में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 907 केजी। तो एक्चुअली इसको 1 टन नहीं, इसको शॉर्ट टन बोला जाता है। तो 1 टन इज इक्वल टू 907 केजी क्यों, बट कैलकुलेशन की इजी करने के लिए हम इसको 907 ना पकड़ के 900 पकड़ लेते हैं। एज यूजुअल लेटेंट हीट ऑफ आइस एमकेएस सिस्टम में है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, यहाँ पर भी लेटेंट हीट ऑफ आइस था एफपीएस सिस्टम में 144 बीटीयू पर एलबीएस और यहाँ है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं बोला 907 ना लेके 900 लूंगा कैलकुलेशन आसानी के लिए। तो 900 इंटू 80 किलो कैलोरी पर डे, तो दोनों कैलकुलेट करने के बाद आया 72,000 किलो कैलोरी पर डे। ओके, अब पर डे से मैंने को आवर लेना है, आवर से मिनट लेना है, मिनट से सेकंड लेना है। एज यूजुअल जो उसमें था इसमें भी सेम है। तो पर डे में 24 घंटा होता है, तो 72,000 को पहले 24 से डिवाइड करना है तो निकलेगा 3000 किलो कैलोरी पर आवर। अब 3000 को फिर 60 से डिवाइड करना है तो ये निकल गया 50 किलो कैलोरी पर मिनट। फिर इसको 60 से डिवाइड करना है तो 0.833 किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो मेरे को ये सारी चीज़ जो है जानना पड़ेगा। आपको एग्जाम में जैसे मैंने उसमें एफपीएस सिस्टम में बोला था, इसमें भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, किलो कैलोरी पर आवर में भी पूछ सकता है, मिनट में भी पूछ सकता है और सेकंड में भी पूछ सकता है। ज़्यादातर ये वाला पूछा जाता है पर मिनट में। ठीक है, तो जो भी आपको ये भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछे। तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अगर आपको कैलकुलेशन करना आप सीख गए ना तो आपको जस्ट ये जानना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अभी हम लोग जानते हैं एसआई सिस्टम में कैसे होता है। तो कैसे निकाला जाता है उसका सिस्टम एक ही है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो एसआई सिस्टम में 1 टन इज इक्वल टू 900 केजी हम ले लेते हैं। ठीक है, 900 केजी। और लेटेंट हीट ऑफ आइस जो एसआई सिस्टम में है वो होता है 335 किलो जूल पर केजी। ओके, अब देखो सेम सिस्टम है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लिया, किलो जूल पर डे आ जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है ये 301500 किलो जूल पर डे। ठीक है, अब इसको डे से आवर में लेना है तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12562.5 12,562.5 किलो जूल पर आवर। अब आवर से मिनट में लेने के लिए जैसे मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था 60 से डिवाइड करना होता है। तो 60 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 209.3। उसके बाद फिर 60 से डिवाइड करके हम सेकंड में ले लिए तो ये आया 3.48 किलो जूल पर सेकंड। तो एक चीज हमें जानना पड़ेगा, किलो जूल पर सेकंड जो होता है तो इसमें जूल पर सेकंड जितना होता है तो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू लिखा जाता है वाट। ठीक है, ये जनरली ऐसे लिखा जाता है, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो यहां पर कितना आया 3.48 किलो जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग अगर वाट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3.48 वाट, जिसको इक्विवेलेंट लिख देते हैं 3.5 किलो वाट। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन आ रहा है उसमें आप देखना जो नंबर प्लेट रहता है उसमें लिखा रहता है 3.5 किलोवाट। तो 3.5 किलोवाट मतलब क्या हुआ, 1 टन का एसी है। अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करके आप देखते हो कि 1.5 टन का भी एसी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जब किलोवाट में रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कितना टन का मशीन है। ठीक है, तो ये तीनों जो सिस्टम है एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एसआई हो गया, ये सारे सिस्टम को आप एक बार 2 बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कितना किलो जूल पर आवर, कितना किलो जूल पर मिनट और कितना किलो जूल पर सेकंड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम फेस करोगे तो ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन और एंड एयर कंडीशनिंग टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ये था टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का टोटल जो एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है तो आप भी लाइक करें और दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।